अत्यंत अद्भुत मनो विराजमान कर भगवान विष्णु उनसे संगीत सुनने का आग्रह करते हैं। विष्णु के आग्रह पर भगवान शंकर ने अत्यंत अद्भुत और मनोहर गायन प्रस्तुत किया। भगवान शंकर के गीतों को सुनकर परमेश्वर भगवान विष्णु तत्काल द्रवीभूत हो जाते हैं। वहीं ब्रह्मा द्रव गंगा जी के रूप में ब्रह्मा जी के कमंडल में आ जाता है। ब्रह्मा जी गंगा जी की इस जलमयी मूर्ति को कमंडल में लेकर अपने धाम को चले जाते हैं। आगे चलकर यही गंगा विष्णुपदी होकर लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो जाती हैं। वामना अवतार की कथा 65वें अध्याय में वामना अवतार की कथा है। भगवान विष्णु वामन रूप में अवतार लेते हैं तथा राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगते हैं। शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि 3 पग भूमि वामन भगवान को देने का संकल्प लेते हैं। वामन भगवान अपना विराट रूप बनाकर 2 पग में समस्त लोगों को नाप लेते हैं। तीसरे पग से स्वयं बलि को नापकर उसे पाताल में जाने का आदेश देते हैं। उसी क्षण गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगवान के पाद पद्मों में स्थित हो जाती हैं। इसी कारण गंगा माता विष्णु पादाम्जा संभूता कहलाती हैं। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निःसृत गंगा जी पुनः ब्रह्मा के कमंडल में आ गई हैं। 66वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा की प्रार्थना की और गंगा माता ने राजा भगीरथ के पूर्वजों को तथा अन्य प्राणियों के उद्धार के निमित्त तीनों लोकों में पधारने का आश्वासन दिया। इसके अनंतर महाराज भागीरथ द्वारा गंगा जी को लाने के लिए भगवान विष्णु भगवती गंगा और भगवान शिव की आराधना का वर्णन है। 60वें अध्याय में राजा भगीरथ ने भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए स्तवन करते हुए शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया। तदवंतर महाराजा भागीरथ को मनोभिलाषित वर की प्राप्ति होती है। इस अध्याय के अंत में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ का विशेष महत्व वर्णित है। गंगा अवतरण की कथा 68वें अध्याय में पुण्य आत्मा राजा भगीरथ एक सुंदर रथ में आरूढ़ होते हैं और शंख बजाते हैं। उनकी ध्वनि वैकुंठ धाम में सुनाई देने लगी। तब भगवती गंगा प्रकृति जल रूप में परिणित होकर भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर कलकल ध्वनि करती हुई स्वयं धारा रूप में मेरु पर्वत के शिखर पर गिरने लगी। जलधारा रूपी गंगा का दर्शन कर राजा कृतकृत्य हो गए और शंख बजाना छोड़कर नाचने लगे। शंख की ध्वनि शांत हो जाने पर भगवती गंगा का भी अपनी धारा को छोड़कर मेरु पर्वत के शिखर पर विश्राम करने लगी। उसी समय पृथ्वी माता त्रैलोक्य पावनी गंगा के समीप आकर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करते हुए कहने लगी, देवी गंगे, आप जगत का पालन करने वाली ब्रह्मा स्वरूपणी देवताओं की स्वामिनी और दरिद्र रूपणी द्रव रूपणी हैं। लोगों के उद्धार के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। जिनकी आप में भक्ति है, प्रीति है, वे लोग कभी भी मृत्यु के वश में नहीं होते। देवी, आपकी कृपा से उनको न अधः पतन का भय रहता है, न दुख का ही भय रहता है। इस प्रकार स्तुति करती हुई पृथ्वी माता ने गंगा जी से कहा, यह प्रार्थना की कि समुद्र पर्यंत चारों दिशाओं से 4 धाराओं में प्रवाहित होकर मेरे इस बृहत् शरीर को पवित्र कीजिए। तदवंतर सुर नदी गंगा जी की धारा स्वर्ग लोक को
आप्लावित करती हुई दक्षिण मुखी होकर तीव्र वेग से कुछ दूर तक चली गई। आगे आगे मध्याह्न सूर्य की भांति क्रांतिमान राजा भगीरथ अद्वितीय रथ पर शंख बजाते हुए चल रहे थे। इसी बीच देवराज इंद्र ने राजा भगीरथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि ब्रह्मादि देवताओं के लिए दुर्लभ गंगा आपके द्वारा लाई जा रही हैं। आप उन संपूर्ण गंगा जी को पृथ्वी पर क्यों ले जा रहे हैं? गंगा की एक निर्मल धारा स्वर्ग में भी स्थापित कीजिए। देवराज इंद्र की इस बात को सुनकर राजा भगीरथ ने भी भगवती गंगा से अपनी एक निर्मल धारा के लिए देवताओं को पवित्र करने के लिए स्वर्ग में प्रतिष्ठित होने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवती गंगा एक पूर्ण धारा मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद राजा भागीरथ ने रथ पर सवार होकर शंख बजाते हुए भगवती गंगा के आगे आगे चलते हुए दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन पतित पावनी भगवती गंगा का प्रागट्य पृथ्वी लोक में हुआ। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, गंगा दशहरा की इस पुण्य तिथि पर जो गंगा में स्नान करता है, तप और दान करता है, उसके 10 जन्मों में अर्जित पापों का नाश होता है तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक गंगा में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार 59वें अध्याय में भगवती गंगा के प्राकट्य की कथा विस्तार वर्णित है। 70वें अध्याय में भगवती गंगा की धारा के विस्तार का वर्णन हुआ है। भगवती गंगा बहुत योजनों तक प्रवाहित होती हुई राजा भागीरथ के साथ हरिद्वार पहुंच गई। वहां सप्त ऋषियों ने 7 दिशाओं में महाशंख बजाया। उन शंख ध्वनियों को सुनकर गंगा का यह प्रवाह 7 धाराओं में परिणित हो गया। इसीलिए हरिद्वार में सप्तधारा में स्नान की महिमा है। वहाँ से गंगा जी प्रयागराज आती हैं। वहाँ यमुना और सरस्वती के साथ संगम होता है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ त्रिवेणी संगम है, जहाँ स्नान दान और तप करने वाला विशेष महत्व है। तत्पश्चात भगवती गंगा कुछ दूर चलकर भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी में उत्तर विमुखी हो गई और काशी में जाने या अनजाने जो शरीर त्याग करता है उसे भगवती गंगा शांति और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। गंगा जी का काशी में आगमन श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, परम वेगवती गंगा जब काशी में पहुंच गई तब काशी की रक्षा में तत्पर काल भैरव हाथ में दंड उठाकर पूछने लगे, तुम जल रूप में कौन हो और कहाँ से आकर काशी को जल प्लावित कर रही हो? भगवती गंगा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की अनुगामिनी द्रवमयी गंगा हूँ तथा भगवान शंकर के मस्तक पर प्रतिष्ठित हूँ। यहाँ काशी में भगवान विश्वेश्वर के दर्शन के लिए चली आई हूँ। काल भैरव आप सूर्य स्थित रहें, मैं काशी को जल प्लावित नहीं करूँगी। यह सुनकर काल भैरव ने शांत भाव से भगवती गंगा को नमस्कार किया। तदनंतर भगवती गंगा कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पूर्व विमुखी हो गई। उसी समय ऋषि जाहू ने शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर गंगा जी उनके आश्रम में आ गई। मुनिश्रेष्ठ जाहू ने हठात हाथ की अंजलि में भरकर संपूर्ण गंगा का पान कर लिया। इससे स्वर्ग लोक में तथा पृथ्वी लोक में सभी देवताओं और मनुष्यों में हाहाकार मच गया।
राजा भागीरथ भी अत्यंत दुखी हो गए। भगवती गंगा के संकेत से राजा ने पुनः शंख की ध्वनि की। महाशंख की आवाज सुनकर महादेवी गंगा तीव्र धारा के साथ जौ मुनि की जंघा का भेदन कर बाहर निकल गई। यह देखकर जौ मुनि भी भगवती गंगा को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे।